जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों आज एक हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो हमारा ये पहले दिन से जर्नी थी, अब वो जर्नी लास्ट दो टॉपिक पर बची हुई है। एक टॉपिक टाइम एंड वर्क का है और इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है, आप लोगों को पता होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का। उसके बाद जो हमारे कभी कभी क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एडवांस मैथ में कुछ पार्ट ऐसा है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पक्का 100% पूछा जाता है। और हमारी आज ये 15 से 16 वीडियो है और जो भी बच्चा हमसे स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उसकी पूरा जो मैथ था वो कंप्लीट हो जाएगी अब, ठीक है। उसको डरने की टेंशन नहीं है, बस उसे प्रैक्टिस करते रहना है, डेली प्रैक्टिस उसे करना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि लास्ट हमारा कोर्स तो हो गया लेकिन हम छोड़ दे, नहीं, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जीएस के। इसके बाद मैं आपकी तैयारी जांचूंगा और वो मैं जीएस की क्लास लूंगा लाइव, आपके साथ लाइव जुड़ूंगा और लाइव क्लास लूंगा। तब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की जीएस कैसे तैयार हुई, क्योंकि मैं तो मैंने पूरी तैयार करा दिया, ठीक है। अभी मैं मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा जिससे आपका पूरा जो डर है वो खत्म हो जाए। और आज की इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट, टाइम एंड वर्क। काफी अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो आप, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पेपर में ये क्वेश्चन आपको 101% मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है समय, आपको पता है समय तो समय है, किसी के लिए रुकता नहीं है, चलते रहता है। और क्या है कार्य, अब देखते हैं। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला है, देखो इसमें सिर्फ मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा। सारी जो क्वेश्चन होंगे बिना फॉर्मूला के आप करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है हम कैसे पढ़ाते हैं और कैसे हमने पढ़ने का स्टाइल है। सबसे पहले देखिए टाइम और वर्क में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कार्य की जो दर है वो क्या होता है, ठीक है। कार्य की जो दर है वो क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। कार्य की दर, ठीक है, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला बता रहा हूं, ये फॉर्मूला इसको मत गिनना, अभी तो आप याद करो ना करो कोई मतलब नहीं है इसका। कार्य की दर, रेट ऑफ वर्क क्या होता है, रेट ऑफ वर्क क्या होता है, कार्य की जो दर है वो क्या है। आप कुल कार्य को कितने समय में कर रहे हैं वो आपका रेट है। कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल कार्य बट्टे कुल लगा समय, कुल समय, ये है क्या है कार्य करने की जो दर है। हम कैसे निकाल लेंगे, हमने कहा किसी व्यक्ति की कार्य करने की दर क्या है, उसने जो टोटल कार्य किया है वो कितने समय में किया है। मान लेते हैं उसने 10 काम किया और 10 काम करने को उसने लिए हैं 5 दिन, 5 दिन। तो बताओ उसकी जो दर है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, यही हमारी दर है, रेट, ठीक है। रेट ऑफ वर्क कि वो एक काम को एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहां से हमें पता चल जाएगा। मैंने कहा 50 काम है, कुल समय उसे लगा 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 5 काम करेगा। ये है फॉर्मूला, ठीक है। कार्य की दर इक्वल टू कुल कार्य बट्टे कुल समय। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसका यूज वैसे कहीं होगा नहीं, अगर सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन दे दिया तो ये फॉर्मूला लगा लेना आप लोग, ठीक है। ये तो वैसे भी आप कर लेंगे, अगर मैं इसको नहीं भी लिखाऊं तो भी आप कर लेंगे, इसको अभी फॉर्मूला में मत गिनना। एक फॉर्मूला जो मैंने बोला है वो एक अलग फॉर्मूला है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक हो गया, आपको ये पता चल गया कि हम कैसे कैसे फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। जो दूसरा इसमें फॉर्मूला है वो है कुल कार्य। मान लेते हैं जो कुल कार्य है वो क्या होगा, कुल वर्क, ठीक है, कुल कार्य। कुल कार्य क्या होता है, मैंने कहा आप एक दिन में 5 काम करते हैं, आपकी जो रेट दर है वो 5 है, आपकी जो क्षमता है कार्य करने की वो 5 है। एक दिन में आप 5 काम करते हैं, आपको उस काम को करने में 10 दिन लगा। अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 10 दिन में 50 काम करेंगे, तो वो निकल जाएगा कुल कार्य। इसका मतलब एफिशिएंसी, क्षमता को यदि मैं समय से इनटू कर दूं तो वो क्या निकल जाता है, वो निकल जाता है कुल कार्य। कि तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, उसको मैं समय से इनटू कर दूं तो कुल कार्य निकल जाता है। सर जी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम्हारी क्षमता है 5, मैंने कहा तुम्हारी जो क्षमता है वो कितनी है
5 है। मैंने कहा तुम समय कितना लेते हो, मैंने कहा समय लेते हैं 10 दिन। मैंने कहा टोटल कार्य कितना है, जब एक दिन में 5 करते हैं तो 10 दिन में कितना हो जाएगा टोटल वर्ग, 50 हो जाएगा। इन दोनों ही को तो आपने इंटू करा है कुल कार्य निकालने के लिए। क्षमता इंटू समय से हमारा क्या निकलता है, कुल कार्य निकलता है। इस फॉर्मूले को भी आप क्या करें, नोट करें, ठीक है। ये तो बेसिक से फॉर्मूले हैं, इनका कहीं यूज, अगर आप फॉर्मूले के जरिए जाएंगे तो इनका बहुत यूज है। अगर आप फॉर्मूले के जरिए नहीं जाते हैं तो आपका यूज इनका नहीं है। और मैं आपको यह सलाह नहीं देता हूं कि आप फॉर्मूले के जरिए जाए, क्योंकि फॉर्मूले के जरिए जो हमारा समय था वो बहुत पुराना समय था। आज से 6 साल पहले फॉर्मूले के जरिए क्वेश्चन होते थे। अब जो पेपर में क्वेश्चन आने लग गए हैं वो बिना फॉर्मूले के सॉल्व होते हैं। उनके ट्रिकें बहुत अच्छे अच्छे निकाल चुके हैं आजकल लोग, ठीक है। तो हमें पुराने समय में नहीं जीना है, नए दौर पे हमें चलना है कि जो हमारा समय चल रहा है वो नया चल रहा है। मतलब क्वेश्चन को बिना पेन और कॉपी के सॉल्व करने का समय है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लें, आपके लिए हो सकता है ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हों, लेकिन मेरे लिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूले के जरिए नहीं कराऊंगा, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे वो पूछेगा, मैं कुछ क्वेश्चन का टाइप बताता हूं, ठीक है। मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोगों को टेंशन रहती है कि कैसे हम पहचानेंगे कैसे नहीं पहचानेंगे। टाइप 1 नोट करना, ठीक है। ए किसी कार्य को क्वेश्चन है, ये मेरे साथ नोट करो आप लोग। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी कार्य को अकेले, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है। 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 10 दिन में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। 40 दिन में पूरा करता है यदि वो दोनों एक साथ काम करें, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? देखो मैं बहुत बढ़िया ढंग से आपको टाइम एंड वर्क कराऊंगा, इसके बाद जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेपर तो छोड़ो, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को समझना, टाइप वाइज करा रहा हूं मैं, 1 टाइप है ये। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। देखो सिंपल सा इसका फंडा होता है, ए कितने दिन में कर रहा है कार्य बच्चों, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। ये है हमारा टाइम, दिन, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना सिखाया हुआ है, ठीक है। 10 का एलसीएम 10 ले लेता हूं और 40 के लिए 4 ले लेता हूं, 10 चौको 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही, कोई बात नहीं। 10 और 40 का एलसीएम क्या होता है, मैंने आपको कैसे बताया था,
कैसे बताया था, देखो 10 बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, 2 और 5 चाहिए, 5 दूनी 10 हो गया। 40 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 दूनी 10 तो पहले से 4 की जरूरत है तो 4 लिख दो, 5 दूनी 10 चक्को 40, टोटल 40। ये हमारा क्या है, कार्य है। पूरा कार्य हमारा कितना है, 40 है। ठीक हो गया, 10 चक्को 40, 40 एक कम 40। ये हमारी आ गई क्षमता, ये हमारी क्षमता आ गई। अब देखो क्षमता क्या है, अब देखो जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया था उसका यूज यहां हो रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहां से आया। ये देखो, कुल कार्य क्षमता और समय, कुल कार्य क्षमता और समय, ठीक है, कुल कार्य क्षमता और समय, ठीक है। यदि कुल कार्य कितना है, 40 है, कुल कार्य है, को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, 10 है टाइम, आएगा 4। यदि मैं कुल कार्य को समय से डिवाइड कर दूं तो वो क्षमता ही तो आती है बच्चों। यदि कुल कार्य को समय से डिवाइड कर दूं, कुल कार्य ये रहा, कुल कार्य ये रहा, समय से डिवाइड समय बट्टे में आ जाएगा, यहां क्या बचा, क्षमता तो बचा, यही क्षमता वो आ रही है वहां, बस आपको ही पता होना चाहिए। ये कुल कार्य है, ये टाइम है, और ये क्या है, हमारी क्षमता है। कितनी क्षमता है, 4, इसकी 1। क्वेश्चन में बोला गया है एक एक करके, तो ये इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। यदि वो क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, जब वो एक साथ कार्य करते हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे, एक साथ कार्य मतलब टोटल कार्य कितना है, a + b साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको कितना, देखिए टोटल कार्य कितना है, 40 कार्य है। अरे टोटल कार्य कितना है, 40। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, मतलब कुल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। मतलब एक दिन में 5 काम करेंगे, तो बट्टे में लिख दो 5, 5 से इसको काट दो, 8 × 5 = 40। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 8 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, नहीं समझे तो दोबारा समझिए। ए 10 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, टाइम है। कुल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लो आप लोग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एलसीएम ले लो, कुल कार्य निकल गया। 10 चक्को 40, 40 एकम 40, ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। मतलब ए एक दिन में 4 काम करता होगा और बी 1 काम करता होगा, तो एक दिन में यदि दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। यदि कुल कार्य को क्षमता से डिवाइड कर दे तो समय निकल जाएगा, कुल कार्य को क्षमता से डिवाइड कर दे तो समय निकल जाएगा। देखो कुल कार्य, यदि कुल कार्य बट्टे इसकी क्षमता से मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। कुल कार्य को यदि मैं इनकी क्षमता से डिवाइड कर दूं तो समय बचेगा, यही तो यहाँ है, यही चीज यहाँ निकाली है। कार्य को क्षमता से डिवाइड करा तो समय निकल गया 8 दिन। आपको कहीं भी इसमें फॉर्मूला रटने की जरूरत है, कहीं भी फॉर्मूला रटने की जरूरत है तो बताओ, कहीं भी आपको फॉर्मूला नहीं रटना है। ये था पहला क्वेश्चन, पहला टाइप। आप इसको अच्छे से नोट करें कि क्या क्वेश्चन कह रहा था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन का मैं करेक्शन करता हूं, और करेक्शन करता हूं कुछ इस प्रकार, करेक्शन करता हूं कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसको रहने देता हूं। एक किसी कार्य को अकेला, यहां पर नंबर चेंज कर देता हूं और यहां पर मैं नंबर चेंज कर देता हूं, यही तो क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ही तो चेंज होगा। ए किसी कार्य को अकेले 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्या करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 45। एलसीएम लेना है, 15 को लिख सकता हूं मैं 5 × 3, 5 × 3 15 तो पहले से है, पहले से 15 है, तो अब क्या चाहिए मुझे, 45 बनाना है। अब 15 × 3 = 45, एक 3 और ले लो, 5 × 3 = 15 × 3 = 45, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। 15 × 3 = 45, 45 से कम 45, कुल एफिशिएंसी आ गई 4। ये हमारी है क्षमता। दोनों एक साथ बोल रहा है तो a + b, टोटल वर्क कितना है 45, दोनों एक साथ की क्षमता कितनी आ गई, 4, 3 और 1 4, ये इसका आंसर हो गया 45/4। इसको भी और सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा,
11 चौको 44 और एक 45, 45/4। ठीक है, 11 चौको 44 और एक 45/4, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतने दिन में ये दोनों साथ काम पूरे कर लेंगे। अब बताओ क्या कहीं दिक्कत आएगी आपको? क्या आपको कहीं इसमें दिक्कत आई? आनी भी नहीं चाहिए, ये नंबर चेंज हो जाएंगे बस। सेम प्रोसेस यही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। ठीक है, अब फिर मैं क्वेश्चन में करेक्शन करता हूं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आए। क्वेश्चन 2 के बदले 3 भी दे सकता है बच्चों, ABC। देखो मैं पूरे यहाँ पर टाइप करा रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप लोग छोड़ दें, मेरे साथ साथ आप करते रहें, बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, A किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है तथा B उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यहां से नीचे को इसको रफ कर दो, यहां से इसको पूरा कर देते हैं हम रफ। ठीक है, तथा आगे को क्वेश्चन बना देता हूं, तथा C उसी कार्य को, तथा C उसी कार्य को, ये टाइप बनते रह रहे हैं अलग अलग। क्वेश्चन नोट करना, ये नहीं कि सर हमें समझ में आ गया हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर मत बोलना कि नंबर नहीं आए, हमें समझ नहीं आया। हर एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, आपकी कॉपी में 2 क्वेश्चन नोट होने चाहिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन नोट होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें ही करेक्शन कर रहे हैं। पॉज करो वीडियो को और उसके बाद आप नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बढ़िया तरीका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बाद में वीडियो रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपने छोड़ दिया क्वेश्चन। तथा उसी कार्य C उसी कार्य को 50 दिन में करता है, 50 दिन में करता है, 50 दिन में करता है। यदि A, B व C एक साथ काम करें, एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लेंगे, तो कितने दिन लगेंगे? बताओ, क्वेश्चन वही है। अब एक C भी बढ़िया है तो काम तो वही रहेगा, आपका वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। A कितने दिन में कर रहा है? 10। B कितने दिन में कर रहा है? 30। C कितने दिन में कर रहा है? 50। क्या करना है सबसे पहले, हमें एलसीएम निकालना है। 10 30 बनाने के लिए 3 आ जाएगा और 50 बनाने के लिए 5 आ जाएगा। 5 3 15, 5 3 15 दशम 150, 150 इसका एलसीएम आ गया। अरे 10 बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे? अरे 5 3 15 तो है, अरे देखो 10 पंजे 50 भी है, 10 3 30 भी है, 150 आ गया। 10 से 150 को काट दो तो 15 आ गया। ठीक है, 30 से 150 को काटो, 5 3 15, 5 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, काटना तो आता होगा। 0 से 0 काटा 15 बचा, 0 से 0 कट गया और 3 से 15 कट गया 5 बार, 0 से 0 काटा 5 से 15 3 बार। कुल क्षमता कितनी आ गई? 15 20 3 23। कुल क्षमता, कुल कार्य कितना है? 150। तो ABC तीनों एक साथ जब काम करेंगे तो 150 तो काम करना है उनको। क्षमता कितनी हो जाएगी? तीनों की ऐड हो जाएगी, 23। आंसर आ गया। और इसको शॉर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 23 दूनी कितना? 23 दूनी 46। देखो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर 23 से इसको भाग कर दो, 23 से कितना है? 150 को भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा। 6 3 18 के 8, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ बच जाएगा 12। तो क्या आ जाएगा? 23 सही 6/12, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, साफ सी बात यह है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छा चल रहा है, ये आपको समझ में आ गया ABC। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन घुमा रहा हूं, घूमना मत, क्वेश्चन का लेबल चेंज कर रहा हूं। अब वो D भी दे दे तो ऐसे ही कर लोगे आप ABC। ठीक है, यदि वो इसी उसमें क्वेश्चन कहते कि बताओ A और B कितने दिन में कार्य करते हैं, इसको आप पहले नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
मैं ऐसे करके खड़ा होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें इसका। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो क्वेश्चन घुमा सकता था, इसको घुमा, इसको मिटा देता हूं और क्वेश्चन बाकी देखो न्यूमेरिकल तो वही रहेगा। तो देखो यहां पर लिख दूंगा मैं, तो ए व बी इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो ए व बी एक साथ कार्य करके तो कितने दिन लेंगे? ए व बी यदि ए व बी एक साथ कार्य करे तो कितने दिन लेंगे? अब सी को हटा दिया हमने, ए और बी का पूछा है, ए और किसका पूछा है? बी का पूछा है, ठीक है। ए और बी को कितने दिन लगेंगे देख लेते हैं, नया क्वेश्चन बन गया। टोटल वर्क कितना है? 150। काम तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्षमता अब दोनों की ही जुड़ेगी। किसकी? ए और बी की। ए की क्षमता कितनी थी? 15 और इसकी 5, टोटल मिलके 20। 0 से 0 काट दो तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 7 सही 1/2, 7 दूनी 14 और 1 15, ये इसका आंसर है। यदि 2 जने काम करें तो इतने दिन लगेंगे, यदि अकेले कर रहा था तो 10 दिन, अकेले ये 30 दिन, इसको ये। अगर ए और बी मिल जाए एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा? 7 से 1/2। अभी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जब वो 2 का पूछता है तो सी को लेते ही नहीं है। अरे यहाँ एलसीएम तीनों का आएगा, याद रखना, एलसीएम किसका आएगा? एलसीएम तो तीनों का आएगा, लेकिन एफिशिएंसी दोनों की ही जुड़ेगी। एफिशिएंसी जिसका पूछा है, क्वेश्चन पूछता ए और सी का, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, अलग क्वेश्चन बन गया है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जा रहा हूं मैं, पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहा हूं, पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन अलग अलग नोट मिलना चाहिए। ऑफलाइन वालों का मैं देखूंगा सारे क्वेश्चन, सुन लो, ऑफलाइन वालों सारे क्वेश्चन देखूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन देखूंगा, मुझे सारा याद रहता है कि मैंने कहां पर क्या कराया था, यहां तक ये नंबर भी मुझे याद रहेंगे, ठीक है। तो मैं सबका ये देखना चाहूंगा कि किसने कितनी मेहनत करी है। बस जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे आपको ये नोट होने चाहिए आपकी नोटबुक में, जल्दी से आप इसको नोट करें। कर दिया नोट। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, जरूरी नहीं है कि वो ए और सी का पूछता, क्वेश्चन पूछता ए प्लस सी का कितने दिन में करते? ए व सी एक साथ कार्य कितने दिन में करते? तो क्या होता, ये सब मिट जाता, बाकी तो ऊपर तो सेम रहता। अरे बाकी तो सेम रहता, ए और सी का पूछ रखा है, ए और सी का पूछा है तो देखो ए और सी का, ए और सी का देखो, ए प्लस सी का पूछा है, कार्य तो 150 है, टोटल वर्क तो 150 है। अब किसकी एफिशिएंसी आएगी? ए और सी की। ए की 15 है, सी की कितनी है? 18, 15 सॉरी 3, 15 और 3 18, कुल एफिशिएंसी कितनी आई? 18। ये आंसर हो गया इसका। मैं आपसे कहता हूं आपको तो लॉजिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये तो आपको भी नहीं पता है, ये मुझे भी नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या पूछे। अब देखो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है, ए व सी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे? अरे ए और सी का अलग निकल गया, ए और बी का अलग निकाला, जरूरी नहीं वो बी और सी का भी पूछ सकता है। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन बना दूंगा, देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब वो क्या कर सकता है? बी और सी लिख सकता है, बी और सी का बताओ, तो बी और सी का क्या निकलेगा? बी प्लस सी, कार्य तो उतना ही है 150, लेकिन एफिशिएंसी बी और सी की 5 3 8, लो ये अलग आंसर आ गया। क्वेश्चन तो बच्चों कुछ भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, नोट करें। फिर मैं थोड़ा सा एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं, इसको नोट करें जल्दी से इसको नोट करें, ठीक है, जल्दी इसको क्या करें? नोट करें, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक इसी में थोड़ा सा टाइप चेंज करके लिखूंगा, ध्यान से देखना, इसको आ सकता है क्वेश्चन, टाइप चेंज कर दिया मैंने, वैसे तो टाइप तो मैंने बहुत सारे करा दिए इतने में, वो एक ही टाइप के अंदर आते हैं, टाइप 1 ही था वो, एक ही टाइप के अंदर इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, टाइप 2 आ गया है। अभी तक ए अकेले कार्य कर रहा था, अब ए और बी एक साथ काम करेंगे और बी और सी एक साथ काम करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए व बी, ए तथा बी
एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं तथा B व C एक साथ मिलकर 18 दिन में करते हैं। 18 दिन में करते हैं तथा A व C उसी कार्य को एक साथ 36 दिन में करते हैं। 36 दिन में करते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 36 दिन में करते हैं। A, B व C एक साथ कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बेशक बड़ा दिख रहा है आपको, है तो सा दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है साफ। क्वेश्चन पढ़ो। ए तथा बी एक कार्य को ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। वही प्रोसेस है बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं है। अभी तक ए अकेले कर रहा था, अब ए और बी एक साथ मिलकर कर रहे हैं। कितने दिन में? 6 दिन में। यही तो कर रहे थे। तथा बी व सी, बी प्लस सी एक साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। 18 दिन में करते हैं। तथा ए व सी उसी कार्य को, ए प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग। अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि ए बी व सी एक साथ कितने दिन में करेंगे। अब अगर हमें एफिशिएंसी तीनों की पता चल जाएगी, एक दिन में ए कितना करता है, बी कितना करता है, सी कितना करता है, टोटल वर्क तो हमें पता चल जाएगा। टोटल वर्क पता चल जाएगा, एफिशिएंसी पता चल गई। यदि टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भागा कर दूं, इंटू कर दूं, सॉरी डिवाइड कर दूं, मतलब भाग कर दूं, तो क्या निकल जाता है? टाइम निकल जाता है। तो एलसीएम लो इसका। 6 को मैं लिख सकता हूं 3 दूनी 6। 18 को क्या लिखता हूं? 6 3 18, 3 दूनी 6 पहले से है, 6 3 18, 3 से गुणा कर दिया। 18 दूनी 36 होता है, मतलब 3 दूनी 6, 3 18 तो पहले से है, 36 बनाने के लिए 2 से इंटू। ये एलसीएम आ गया। कितना है देखो, 3 दूनी 6, 3 18 दूनी 36, टोटल वर्ग है 36। 6 छक्का 36, ए की एफिशिएंसी 6 आ गई। 18 दूनी 36, बी की 2 आ गई। 36 एकम 36, ये 1 आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखना, बच्चे क्या करेंगे? 36 बट्टे 6 7 8 9, नहीं, ये 6 एफिशिएंसी किसकी है बच्चों? ए प्लस बी की है ये 6 एफिशिएंसी। ये 2 किसकी एफिशिएंसी है? बी और सी की है। ये 1 एफिशिएंसी किसकी है? ए और सी की है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक तरीका है, आप इन तीनों को सॉल्व करो, इन तीनों को जोड़ो घटाओ, नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं सिंपल से बताऊंगा। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 7 8 9, कितनी आ गई? 9। जब ये तुमने जोड़ा है तो इनको भी जोड़ो। जब ए और ए जुड़ जाएंगे तो 2a हो जाएगा। बी और बी को जोड़ोगे तो 2b, सी और सी को जोड़ोगे 3c, ये 2c होगा ना, 2 ही सी तो हैं, बराबर 9। तो 2 2 2 सबसे कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 9/2,
मतलब तीनों की एफिशिएंसी क्या आई, 9/2 आई बच्चों। अब देख लो यहाँ मैंने क्या करा, फिर से देखो ये टाइप थोड़ा अलग है, पहले देख लो इसको, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी ए प्लस सी, ठीक है। मैंने ये तीनों जोड़े 6 7 8 ये 9, ये 9 किसकी थी, इन सब की एफिशिएंसी थी। इसमें कितने 2 हैं, a और a कितने हैं 2a हो गया, b कितने हैं 2 हैं, c भी कितने हैं 2 हैं। तो इन सबको मिला के जब मैंने करा तभी तो 9 आया। तो 2 सबसे कॉमन ले लिया, a b c की एफिशिएंसी आ गई 9/2। क्या करना था, ये तीनों एक साथ कब करेंगे काम को, टोटल वर्क कितना है a प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क कितना है 36 है, बट्टे इसको एफिशिएंसी से इनको डिवाइड कर देता हूं। एफिशिएंसी कितनी है एबीसी की 9/2, 9/2 इसका इंटू यहां 9 चौको 36, 4 दूनी 2 का इंटू यहां कर दो। देखो 9, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग पेन का यूज करता हूं जो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो 9 से 4 को काट देता हूं, 9 चौको 36, और इस 2 से इस 4 में इंटू कर देता हूं तो आ जाएगा 4 दूनी 8। यदि ये तीनों एक साथ काम करें, ए भी और बी भी आ गया उसी दिन, और उसी दिन 3 भी आ गया, ठीक है, तो ये काम को कर देंगे 8 दिन। यदि तीनों एक साथ कार्य कर दें तो इनको लगेंगे 8 दिन, ठीक है। ए और बी 6 दिन में कर रहे थे क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा थी, देखो दोनों की, दोनों मजबूत थे। और बी और सी की 18 दिन थी, और ए और सी की 36 दिन थी। तो जब तीनों एक साथ कार्य करेंगे बच्चों तो लगेगा 8 दिन। ये एक अलग टाइप है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, पैटर्न नया बन सकता है, कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब इतना ही तो करना है आपको, प्रैक्टिस जब आप करेंगे ऐसे 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बच्चों का खेल आपको लगेगा। एलसीएम निकालना है, जब भी ए बी बी सी सी ए दे देगा, कुछ नहीं करना है, जो भी आएगा उसका आधा कर देना है, ए बी सी का निकल चुका है। अगर आपको एफिशिएंसी सबकी पूछ देता तो इस पूरे काम को ए अकेले दिन में कितना करेगा, ए अकेले के पूछना है तो ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती। ए की एफिशिएंसी कैसे निकालती, तीनों की एफिशिएंसी तो यह है 9/2। अब मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए तो मुझे बी और सी की रखनी पड़ेगी, इसमें बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 है, और b प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, b प्लस सी की 2 है, तो a प्लस 2 बराबर 9/2, 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9/2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 5/2, a की एफिशिएंसी आ गई। अब a का काम करा लो, 36/5/2, इसका इंटू यहाँ करा लो और इसका इंटू यहाँ करा लो। क्वेश्चन बच्चों कुछ भी पूछ सकता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको इसमें ये तो पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं भी पूछ सकता है कि ए का काम बताओ, अगर कह दे तो आपको पता है। अगर बी का काम पूछता तो ए और सी की एफिशिएंसी रख देते, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, 9/2 में से 1 घटा दोगे तो वो सी की निकल जाएगी। और एफिशिएंसी निकलते ही हमें समय पता चल जाता है, कार्य बट्टे एफिशिएंसी समय होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसके लिए समय दूंगा, ठीक है। समय है आपके पास, आप इसे अच्छे से नोट करें। जिस क्वेश्चन में समय की जरूरत होगी मैं अपने आप आपको समय दे दूंगा, ठीक है। कर लिया होगा आपने, कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है MDH। M1D1H1 अपॉन W1 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। सर जी क्या लिख दिया, M1D1H1 क्या लिख दिया, फॉर्मूला तो सबको याद हो जाएगा, MDH, समझ में आ गया, ठीक है। अरे सर जी ये M क्या है, ये M1, ये 1 2 क्या लिखा है, M मतलब है व्यक्ति, सर जी D मतलब क्या है,
कुछ नहीं है, दिन है और क्या है, डे है, ये मेन है। सर जी एच मतलब क्या है, मैंने कहा एच मतलब आर है, घंटे हैं। सर जी फिर डब्लू मतलब क्या है, जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्क है, कार्य। अभी तुम्हारा भी तो मुझे देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, देखो 2 दिन मैंने यहाँ पहले हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में कर दिया, 2 दिन यहाँ इंग्लिश में लिखा फिर हिंदी में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों है। फिर वो बोलते हैं हमारे साथ पक्षपात कर रहे हो, तो लो किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा है, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, बस सिलेक्शन लो। अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, 5 व्यक्ति 4 दिन प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को करते हैं, तथा 6 व्यक्ति 5 दिन में कितने घंटे काम करें कि वही काम पूरा हो जाए। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, फॉर्मूला नोट करो, समझाने की जिम्मेदारी किसकी रही, मेरी रही। ठीक हो गया। 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, नोट कर लिया ना, ठीक है, कर लेना चाहिए। इसी पे आप क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है। क्वेश्चन देख लेता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करते हैं। प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। समझ में आ गया। 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में एक काम पूरा करते हैं। कितना काम, एक काम पूरा करते हैं, ठीक हो गया। ज्ञात कीजिए कि 15 आदमी, ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति, 57 आदमी 10 घंटे काम करके। ज्ञात कीजिए 57 आदमी, ठीक है, 10 घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके, 57 आदमी 10 घंटे काम करके, फिर लिखा है प्रतिदिन काम करते हैं, उससे दुगना काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 10 घंटे काम करके दुगने कार्य को, क्वेश्चन देख लेना, दुगुने, दुगने कार्य को, दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। 38 व्यक्ति हैं, देखो 38 व्यक्ति मतलब M1 कितना दे दिया गया है, पहले व्यक्ति 38 दिए हैं। 6 घंटे H1 कितना दिया है, 6 घंटे कार्य करके 15 दिन में पूरा करते हैं। D1 कितना दिया है, 15 दिन। कितना काम होता है, वर्क है 1, कितना कार्य है, एक काम पूरा करता है, एक हो गया। ज्ञात कीजिए 57 आदमी, मतलब दोबारा दे दिया है, M2 दे दिया है, मेन दे दिए हैं दोबारा 57, 10 घंटे टाइम दे दिया है H2, 10 घंटे काम करके दुगने कार्य को, मतलब W2 दे दिया है दुगना, मतलब एक का दुगना 2, एक काम था, इसका दुगना 2 काम को कितने दिन में करते हैं, डे पूछ दिया है हमसे। क्या नहीं होगा तुमसे, होगा, साफ सी बात है, फॉर्मूला बताया था, MDH 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 MDH, फॉर्मूला लग जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, काटा पीटी करते हैं, आंसर निकालते हैं। M1 कितना दिया है बच्चों, 38 व्यक्ति काम करके, कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं।
कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके, कितने कार्य को, एक कार्य को, बराबर उसी कार्य को M2 कितने व्यक्ति, 57 व्यक्ति, कितने दिन में पूरा करेंगे पूछा है तो D2 को D2 रहने दो। H2 कितना दिया है बच्चों, 10 दिया है। कितना आसान लग रहा है ना, W2 दुगना कार्य। अभी कितना आसान लग रहा है ना, यही पेपर में आ जाएगा ना, हाथ पांव फोड़ने लग जाएंगे वहां। कितना आसान लग रहा है, देखो वैल्यू, अब देखो कितना आसान, अब देखो कितना आसान लगता है। अब देखना कैसे करते हैं, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 ती 57, 5 तियन 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 दूनी 12, आंसर आ गया 12 दिन। क्या कोई प्रॉब्लम आई? कितना आसान है, कितना आसान सी मैथ है, देखो कुछ भी नहीं करना है। अब ये काटा पीटी तो आनी चाहिए। 17 दूनी 19 दूनी 38, 19 ती 57, 5 तियन 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 दूनी 12, आंसर आ गया। तो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता। कभी क्या करता है, 38 व्यक्ति 6 घंटे काम को एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को करते हैं, वो दिन नहीं देता है। इस दिन को भी नहीं देगा तो यहाँ भी दिन नहीं देगा, तो वो घंटे पूछ लेगा। जरूरी नहीं है कि वो सबके सब कुछ दे। मान लेते हैं वो क्या कहे कि 38 व्यक्ति, अभी कराऊंगा क्वेश्चन, पहले इसको करो आप। इससे अब ये तो इतना टफ वाला मैंने करा दिया, इजी वाला तो आप आसानी से कर लेंगे। इजी वाला तो आप आसानी से कर देंगे एकदम, क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा देंगे इजी वाले क्वेश्चन को। क्या इजी वाला क्वेश्चन बताऊं? क्या इजी वाला क्वेश्चन बताऊं? बिल्कुल बताओ सर जी, हमें तो उसका ही इंतजार रहता है। ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेना। देखो 20 व्यक्ति 15 दिन में 5 कार्य करते हैं। बताओ उसी कार्य को करने में, बताओ उसी कार्य को करने में 10 व्यक्ति, उसी कार्य को करने में 10 व्यक्ति, ठीक है। 20 व्यक्ति 15 दिन में 5 कार्य करते हैं, तो बताओ उसी कार्य को करने में 5 व्यक्ति, उसी कार्य को, हाँ ठीक है, मतलब 5 कार्य है, उसी कार्य को करने में 10 व्यक्ति कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन है, ठीक है। 20 व्यक्ति 15 दिन में 5 कार्य करते हैं, और उसी कार्य को, किसी कार्य को मतलब वही 5 कार्य को, 5 ही काम तो करते हैं, वो 5 कार्य करते हैं, और काम तो 5 ही करते हैं, उसी कार्य को करने में 10 व्यक्ति कितने दिन लेंगे? क्या क्या दे रखा है? M1 दिया है कितना? 20 व्यक्ति। ये दिन दे दिए हैं 15 दिन, तो D1 कितना दिया है? 15। 5 कार्य करते हैं, W1 कितना दे दिया है? 5 कार्य। बताओ उसी कार्य को करने में, मतलब W2 भी 5 ही होगा, वही कार्य मतलब काम से 5। वैसे इसमें काम की भी जरूरत नहीं करने। 10 व्यक्ति, M2 कितना दे दिया है? 10। कितने दिन लगेंगे? D2 पूछ दिया गया है। क्या फॉर्मूला लगेगा? MDH M1 D1, क्योंकि बाकी दिया ही नहीं, H दिया नहीं तो क्यों लिखूं मैं? ये W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। देखो बच्चों, कभी भी जब वो बोला उसी कार्य को करने में, 5 कार्य करने में या उसी कार्य करने में, बात वही है। अगर वो 5 ना लिखूं मैं, देखो ये भी हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि 20 व्यक्ति 5 दिन में कार्य करते हैं, 5 व्यक्ति 15 दिन में कार्य करते हैं, ठीक है। कितना कार्य करते हैं नहीं लिखा गया है, कार्य करते हैं लिखा गया है, कार्य करते हैं। बताओ उसी कार्य को करने में 10 व्यक्ति कितने दिन में लेंगे? जब कार्य दोनों सेम है, मतलब W1 और W2 दोनों क्या हैं? सेम है, तो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, लो इसको लिखो ही मत। क्यों? क्योंकि
काम 1 और काम 2 सेम है, उसी कार्य को, किस काम को, उसी कार्य को करने में, कार्य तो सेम है, इसमें रख दो वैल्यू। और ये तो क्लास में भी कितनी बार क्वेश्चन मैंने बता दिया। M1 कितना है 20 व्यक्ति कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं, ये टोटल कार्य निकल गया। M2 कितना दिया है 10 दिया है, D2 निकालना है, इसको D2 ही रहने दो, ठीक है। 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, इसका मतलब कितने दिन लेंगे, जिस काम को 20 व्यक्ति 15 दिन में कर रहे थे उसी काम को 10 व्यक्ति क्या ज़्यादा दिन में तो करेंगे ना, तो 30 दिन में करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं, बस समझना है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये सारा आप पर निर्भर करता है। मैं तो सारे टाइप आपको बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि इतने व्यक्ति इतने दिन में करते हैं, तो बताओ इतने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। लॉजिक उसका क्या है मैंने बता दिया है, लॉजिक तो ये है इसका, ये लॉजिक है इसका, ये इसका लॉजिक है। अब आप लोग तो बस खाली दोनों को इंटू करते हो और रख देते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं और बना रहा हूं, 20 व्यक्ति 15 दिन में 5 कार्य करते हैं, तो बताओ, क्वेश्चन घुमा रहा हूं, तो बताओ उसी की जगह नहीं, तो बताओ, देखो यहां 5 कार्य लिखा है मैंने, मैं यहां चेंज कर देता हूं, तो बताओ 10 कार्य, यहां 5 था, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया है तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो आप कैसे करेंगे इसको, अब कैसे करेंगे, अब देखना, दिख रहा है ना आप लोग, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो देखो कितना है M1, सब कलर एक ही हो गया तो मैं थोड़ा सा कलर अलग लेता हूँ। M1 कितना हो गया 20 व्यक्ति, M2 कितना, D1 कितना हो गया 15 दिन, 5 कार्य मतलब W1 कितना हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन बताओ 10 कार्य मतलब W2 मतलब 10 कार्य, W2 दिया है को करने में 10 व्यक्ति, मतलब M2 दे रखा है 10 व्यक्ति कितने दिन लेंगे, D2 पूछा है, वही क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व देखो। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो तो मैंने बहुत बार आपको क्लास में भी करा रखा था, बच्चे आसानी से कर लेंगे। यदि इसी को मैं घुमा के ये पूछ दूं कि 20 व्यक्ति 15 दिन में 5 काम करते हैं, तो बताओ 10 कार्य को करने में 10 व्यक्ति कितने दिन लेंगे, तो आप घूम जाओगे। फॉर्मूला वही है बच्चों, M1 D1 H1। M1 दिया हुआ है, D1 दिया है, H1 नहीं दिया तो क्यों लिखूं मैं, नीचे W1 होता है इक्वल टू M2 मुझे पता है, D2 मुझे निकालना है और W2 मुझे पता है, रख दो सारी वैल्यू। M1 कितना है 20, D1 कितना है 15, W1 कितना है 5, M2 कितना है 10, D2 मुझे निकालना है और ये भी कितना है 10। 10 से 10 बच्चों कट जाएगा, 5 से ही कट जाएगा, 5 3 15 बार 20 3 60, इसका मतलब कितने दिन लेंगे 60 दिन लगेंगे, कितने दिन लेंगे 60 दिन लगेंगे। ये है क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे कैसे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, सुधार कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, चीज वही है MDH, लेकिन आंसर चेंज हो रहा है, वही चीज वही सब में करना है, बस आपको देखना है ध्यान के कहां क्या करना है। आपको MDH का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, आप करें इसको जल्दी से। वैसे टाइम एंड वर्क में कुछ ज़्यादा है नहीं, इतने ही क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन बार बार पूछता है पेपर वाला। मैंने सारे शायद 9 से 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, सबका टाइप चेंज करके मैंने बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, A+B वाला भी करा दिया, A और B C भी करा दिया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। टाइम एंड वर्क इतना ही चैप्टर है, वैसे कॉन्सेप्ट तो इसमें बहुत है, अच्छे अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप CGL में पढ़ोगे, CHSL में पढ़ोगे तो उसका लेवल अच्छा है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप अभी दे रहे हैं आर्मी का पेपर, MTS का पेपर, SSC GD का पेपर, उसके लिए ये भरपूर है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन तुम्हारे उसमें सिर्फ देखो इतने ही क्वेश्चन हैं। मैंने क्वेश्चन तो बहुत करा दिया, हर बार इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को पढ़ा रखा है, ठीक है। देखें, ये भी देखें, क्वेश्चन याद होना चाहिए, फॉर्मूला। ये क्वेश्चन से मैंने कितने क्वेश्चन बनाए, 4 या 5 क्वेश्चन बना दिए थे। इससे भी मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाए थे, ज़्यादा ही बनाए थे। ये हमारा रहा टाइम एंड वर्क। कैसा लगा आपको, पढ़ने में मज़ा आया? मज़ा आना चाहिए।
अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आपका इंटरेस्ट कम है पढ़ने में, या फिर आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है। अगर आप एक बार क्लास में आ जाते हैं और आप लास्ट तक बने रहते हैं और आपको टाइम का भी पता नहीं चलता है, तो समझिए आप एक सही राह पे जा रहे हैं, सही डायरेक्शन आपकी है, पेपर के बहुत नज़दीक हैं। अगर क्लास के बीच में आप टाइमिंग देखते हैं कि कितने बजे तक क्लास चलेगी, कब सर छोड़ेंगे, तो आपकी बस की नहीं है। आपको मेरी बातों का बुरा लगेगा और मैं तभी आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप सुधार कीजिए। अभी आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको वर्दी मिल जाएंगी आप पक्का कहेंगे कि सर सही बात बोलते थे। ठीक है, तो मस्त चल रही है आपकी पढ़ाई। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, उसके बाद क्या करने वाले हैं आप लोग बताइए, क्या चाहिए आपको। मैथ से एक वीडियो में टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस खत्म, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, मेंसुरेशन खत्म। 4 क्लास 20 क्लास में आर्मी की मैथ जो भी 20 वीडियो देख लेगा, एक नंबर भी बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, एक नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, तो पढ़िए आप लोग मस्त से, टाइम बहुत कम है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।